जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं आगे। जब 50 कन्याओं का विवाह महर्षि सोबरी से हो जाता है, उसके बाद की कहानी। एक दिन पुत्रियों के स्नेह से आकर्षित होकर राजा मानधाता यह जानने के लिए कि विवाह के पश्चात उनकी पुत्रियां सुखी हैं या नहीं, महर्षि सोबरी के आश्रम में पहुंचे। तो राजा मानधाता ने वहां अति रमणीय उपवन और जलाशयों से सुशोभित स्फटिक शिला के महलों की कतार देखी और मयूख मालाओं से अति मनोहारी दृश्य देखा। फिर राजा मानधाता एक महल के अंदर गए और अपनी पुत्री का स्नेहपूर्वक आलिंगन कर आसन पर बैठे और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण नेत्रों में जल भरकर बोले, पुत्री, तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं? तुम सब यहाँ पर सुखी तो हो ना? महर्षि सोबरी तुमसे प्रेम करते हैं या नहीं? क्या तुम्हें अपने पिताश्री की याद आती है? अपनी पिता राजा मानधाता की ये सब बातें सुनकर उनकी पुत्री बोली, पिताश्री, ये महल अति सुंदर है, उपवन भी अति मनोहारी है, सुंदर खिले हुए कमलों से युक्त इन जलाशयों में जल पक्षी सुंदर कलरव करते हैं। भक्ष्य भोज्य आदि खाद्य पदार्थ, उपटन, वस्त्राभूषण, भोग, सुकोमल शय्यासन आदि समस्त वस्तुएं हमारे मन के अनुकूल हैं, इसलिए हमारा गृहस्थ समस्त वस्तुओं से संपन्न है। पिताश्री, हमें आपके घर की याद भला क्यों नहीं आएगी? आपकी कृपा से सब कुछ मंगलमय है, लेकिन फिर भी एक दुख यह है कि हमारे पति महर्षि सोबरी मेरे निवास से कभी बाहर नहीं जाते। अत्यधिक प्रेम के कारण वे केवल मेरे ही पास रहते हैं। इस कारण मेरी अन्य समस्त बहनें अत्यंत दुखी रहती हैं। उनके ऐसा कहने के पश्चात राजा मानधाता दूसरे महल में अपनी कन्या के पास पहुंचे और प्रेम पूर्वक उसके आसन पर बैठे और उनसे भी यही पूछा। तो उस कन्या ने भी कहा कि अत्यधिक प्रेम के कारण महर्षि सोबरी केवल मेरे पास ही रहते हैं और किसी और के पास नहीं जाते। यह सुनकर राजा प्रत्येक कन्या के पास गया और प्रत्येक कन्या ने यही जवाब दिया। फिर अंत में आश्चर्य और प्रसन्नता से भरकर राजा मानधाता ने एकांत में स्थित भगवान सोबरी की पूजा करके कहा, हे भगवान, आपकी योग सिद्धि का ही ये महान प्रभाव है। इस प्रकार के महान वैभव के साथ रहकर और किसी को भी हमने ऐसे रहते हुए नहीं देखा। ये सब आपकी तपस्या का फल है। आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। और इस तरह राजा कुछ समय तक महर्षि सोबरी के पास रहे और फिर अंत में अपने नगर को लौट आए। कालांतर में उन राजकन्याओं से महर्षि सोबरी के 150 पुत्र हुए। इस तरह दिन रात स्नेह का प्रसार होने से उनके हृदय में ममता बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगे कि मेरे पुत्र मुझसे मीठी बोली बोलेंगे, अपने पैरों से चलेंगे, क्या ये युवा बनेंगे? उस समय क्या मैं इन्हें पत्नी सहित देख सकूंगा? फिर क्या इनके पुत्र होंगे? मैं इन्हें पुत्र पोत्रों सहित देखूंगा। इस प्रकार दिनों दिन वो अपने पुत्रों के साथ इस मोहरूपी चक्र में फंसते चले गए और दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। जय श्री राम।